हरियाणा की राजनीति में 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे। बहुत ही तजर्बेकार, मिलनसार और अच्छे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। चुनाव हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये सामने गिरधर जी बैठे हैं। हमने निस्वार्थ सेवा 5 साल तक तो उस समय और पार्लियामेंट का मेंबर होने के बाद भी कभी गुहाना आए तो कभी महम में ये चले गए। कभी किसी को ये नहीं महसूस होने दिया कि आज हमारे ऊपर कोई सर के ऊपर हाथ रखने वाला नहीं। कभी किसी को लावारिस बेचारा महसूस नहीं होने दिया। और शर्मा जी, बहुत लोग सोचते होंगे रामचंद्र जांगड़ा बैकवर्ड का लीडर है, एससी का लीडर है। गुहाना हल्के के अंदर मैं ज्यादा नहीं कहता, 80% जाट मेरे समर्थक हैं। मैंने कभी भेदभाव किया ही नहीं। राम मेरे सरपंच थे अपने सड़क थल के, जगबीर सिंह के भगत थे। 3-4 गलियां सड़क थल की पढ़नी थी। वो किसी से कहा भाई मैं तो जानता नहीं उनको, झगड़ा साहब को, यार भारत तो गलियां में बड़ी ब्रांड माटी हो रही है, अरे तू जा तो एक बार। मैं सेक्टर में रहता ही था, मेरे पास आ गए। झगड़ा साहब 3-4 गली बड़ी बेबद हाल हो रही है कि मैं 10-15 लाख रुपए दे दोगे? बोला मैं आपका नहीं हूं, कदे रहा भी नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया। मगर यहाँ बैठ गए। मैंने एक्सीएन को फोन किया, वहां सड़क थल की जितनी भी गलियां कच्ची पड़ी है बदहाल, उनका सबका एस्टीमेट बना। एस्टीमेट बन के आगे जी 27 लाख का बन गया एस्टीमेट। तो मैंने अगले दिन 28 लाख रुपए उसके खाते में भिजवाए। अब वो आदमी जगबीर मलिक को कह के आया कि बोला भाई बात सुनने मलिक, अगर रामचंद्र जांगड़ा ने टिकट मिल गई तो मेरा वोट मांगना ना ये तू कर दिया। हमने तो पंडित जी प्यार कमाया और कुछ नहीं। मैं तो किराए के उसमें रहता था, कहते जी मोल ले लो, मोल ले, इनके रुपये नहीं है, मेरा भगवान किराया वाला काम चला लूंगा। और कभी मैंने वो बात सोची नहीं। 4 मुल्क में गया, मैंने खाना बनवा दे, मैं खाना खाऊंगा, मैं पाला क्या करा बोला पाला बाल में किया। मैं फिर के बाद सोन पर का तड़का तो किसी ने ना लाना हो, वहां खाना खाऊंगा, पाला क्या करा। सुबह का नाश्ता भी अपने दलित समाज के कार्यकर्ताओं के घर करता था, शाम का खाना भी इन्हीं के घर में करता था। भाई मोटे आदमी के तो सब भी चले जा, गरीब आदमी के कौन जाओ। कोई नाराज नहीं करे, कोई चला गया उससे के कामना पूरी करिए। तो दिमाग में रही। मैं एक बार ज्ञानी जैल सिंह के पास बैठा था। मैंने कहा जी आपका बहुत लंबा तजर्बा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पर रहे हो, राष्ट्रपति से ऊपर तो फिर राम का नाम हो जाता है। तो उन्होंने 2 लाइन की बात कही। तो मेरा बेटा अगर पैसा कमाना है तो अपना बिजनेस करो, और गुंडागर्दी करनी हो तो कितने चप्पल की घाटी में चले जाओ। राजनीति तो सेवा करने के लिए होती है। अगर आप राजनीति में है तो लोगों की सेवा करनी है, उसमें कोई जाति नहीं देखनी, कोई वर्ग नहीं देखना, कोई एक्सेप्टर नहीं देखना, सबकी करनी। भाई खेड़ी दमकड़ वाले सुरेंद्र है, रोहतास है, सलारपुर माजरा वाले। मैं क्या जागड़ा साहब एक चौपाल बनवा दूं, मैं भैया तो सारी किरण हो रही है, मैं 15 लाख रुपए भेज दूं इसके। बोला जी 17 का एस्टीमेट बने हैं, मगर 17.5 भेज दूं। बोला फिर तो न्यू करो, दोनों में बनवा दो, फिर वो उसका भी भेज दो। मैंने 35 लाख रुपए भिजवाए। हमने इसी तरह काम किया, चाहे कोई कश्यप भाई आ गया, चाहे कुम्हार भाई आ गया, चाहे कोई जाट भाई आ गए। ये 7 चौपाल तो मैंने अकेले इसकी लाठ की बनवाई, सबको रिनोवेट करवाया। गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, और पशुओं के लिए तो बिल्कुल ही नहीं था।
जोड़ की 4 दीवारी करवा के चारों तरफ का गंदा नाला का पानी बंद करवा के उस पर ट्यूबवेल लगवा के और गंदा नाला उधर विद्रोह की तरफ भिजवा दिया। आज वहां भैंसे ऐसे तैरती है जैसे डल लेक में घूमती है। अगर 2 बूंद पड़ जाए तो लाठ गांव में कोई रोटी लेने जाता था, तूड़ी गिरनी पड़ती थी। मैंने 4 रोड निकलवा दिए, चारों तरफ 4 रोड निकलवा दिए। रोड से नीचे ट्रेन उतारने की जरूरत नहीं। टोटल मिला के मेरी सन में घोड़ा में डॉक्टर मैंने 30 रोड बनवाए। घोड़ा 3 रोड को अपने नाक का लगवाए, चारों तरफ फिरनी बनवा कर 3 रोड लगवा दिए चारों तरफ। अब वहां औरतें सैर करने के लिए जाती हैं शाम को, जहां जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो 5 साल तक लगातार विधायक ना होते हुए भी जितना मेरे से हुआ, और उसके बाद भाई पार्टी ने यहाँ, मैं तो चाहता था चुनाव लड़ना, लेकिन भेज दिया भाई पार्लियामेंट में। पार्टी ने सोच लिया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं अगर यहां से 2019 में इंडिपेंडेंट फार्म भर देता, राजकुमार सैनी ने नहीं आना था, फिर उसको वोट कहां से आती? वो तो 2-2.5 हजार से आ गया, मैं तो 25,000 से जीत के जाता। लेकिन मैंने कसम खा रखी, चाहे कुछ भी हो, मेरे साथ कोई भी कुछ भी हो, मैं कभी पार्टी से दगा नहीं करूंगा, पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल जो पार्टी का कैंडिडेट आएगा मैं उसका पुरजोर दिल से समर्थन करूंगा, आत्मा से करूंगा, ऊपर से नहीं करूंगा बिल्कुल। और यही कारण था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे राज्यसभा में भेज दिया, राजभाषा कमेटी का कन्वीनर बना दिया, 21 मंत्रालय दे दिए। मैंने पूरे देश में जहां पर हिंदी का कोई नाम नहीं था, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर हिंदी लागू करवाई। अमित शाह जी ने माना कि 44 साल में जो काम नहीं आया, जांगड़ा जी ने 4 साल में कर दिया। जहां भी जाए काम करने की आदत है, आज भी उतना ही प्यार मिलता है। भाई मैं ये कहता हूं, अरविंद शर्मा जी मेरे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे। जो मेरे से प्यार करता है, जो मेरी इज्जत करता है, जो मुझे चाहता है, वो अपने भी, अपने समर्थकों के भी, अपने परिवार के भी, अपने रिश्तेदारों के भी वोट देकर अरविंद शर्मा को विधानसभा में गया। 36 बिरादरी से ही अपील है। भाई हम ना गलत बात बोलते कभी किसी के लिए। मैं तो पूरे चुनाव में ये कही थी, भाई किसने क्या किया मैं इस बात में नहीं जाता। मैं तो जो आज तक किसी ने नहीं किया वो करवा दूंगा, बस मैं और किसी की बुराई नहीं करता। और शर्मा जी को मैं यही कहता हूं, भाई मेरे पास खड़े गोहाना की हल्के की जनता, मैं तो महम से मुझे टिकट दे रहे थे। मैंने कहा जी अगर मुझे चुनाव लड़वाना है विधानसभा का तो गोहाना से लड़ूंगा, वरना मैं कहीं से नहीं लड़ूंगा, मेरा प्रण है। वरना मैं राज्यसभा में ठीक हूं, क्योंकि मैंने 36 बिरादरी में इतना प्यार जो यहां मिला कभी मिला नहीं। इसलिए मैं शर्मा जी से भी ये कहता हूं, इतने भले लोग हैं यहाँ पर, जितना प्यार करोगे उतना ही आपको ये 10 गुना लौटाएंगे। और भाई बुरे बोल आदमी ने कभी बोलने नहीं चाहिए, लेकिन इनकी आदत है कांग्रेस वालों की। ये तो प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं। ये तो सांप है, सांप की 2 जीभ होती है, एक जीभ विदेश में बोलती है, एक जीभ हिंदुस्तान में बोलती है। विदेश में जाके राहुल गांधी कहता है कि हम अगर आए तो हिंदुस्तान से आरक्षण को खत्म कर देंगे, और यहां वाली जीभ ये कहती है, लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार करा कि मोदी जी की अगर 400 सीट पार करगी तो ये आरक्षण को खत्म कर देगा। इनकी 2 जीभ है, एक जीभ हिंदुस्तान में बोलती है, एक वहां पर बाहर जाके बोलती है। और राहुल गांधी बाहर जाके कहता है चाइना का माल सबसे बढ़िया है, और कनाडा में जाके क्या कहा, हिंदुस्तान में सिख सुरक्षित नहीं है, उनके कड़े उतरवा लिए जाते हैं, उनकी पगड़ी उतरवा लिए जाते हैं। बताओ, अरे जो पार्टी 1984 में इंदिरा की मर्डर के बाद 15,000 सिखों की हत्या की दोषी है, सिखों की हमदर्द बनती है। अरविंद कंट्रीज में जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है,
जहर फैलाता है बाहर जाके। और मैं तो ये वीडियो सुन रहा था कल परसों, यहाँ का जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, बोला भाई अरे एक तो जंगड़ा आया था, हमने वो जंगड़ के भेजा, और बोला एक वो सैनी आया था, उसके सींग संवार के भेजे। भाई अब की बार इसने जंगड़ भी दी और इसके सींग भी संवार दिए, दोनों काम कर। ऐसे आदमी जनप्रतिनिधि बनने के काबिल नहीं है। जो आदमी इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है वो आदमी जनप्रतिनिधि के काबिल नहीं है।